Hello guys, here is D. Nigda and good morning all of you. I hope you all are well. So last class we were discussed about a quorum, what is a quorum and what is the TNC, how to apply and all. So here is today we are discussed about some new topics related to proxy. Okay. So proxy is a section 105 section. So before going to discuss as the name of proxy, what you have to understand about that, what is a proxy and what is a picture in your mind after the heard about this word. So like I'm telling you about myself, like when I'm heard about that a proxy, like proxy is a word when like we all are college going स्टूडेंट्स. ओके. सो जब हम कॉलेज जा रहे हैं तो क्या होता है कि हम कभी कभी क्लास में होते नहीं हैं, स्पेशली इन अ केस ऑफ अ रेगुलर कॉलेजेस कि हमें कोई लेक्चर्स नहीं लेना, या फिर जब टीचर्स ने अटेंडेंस शीट पास की कि चलो भाई अटेंडेंस लगा दो, तो हम क्या करते हैं कि हमारा फ्रेंड नहीं आता और फ्रेंड कहता है कि मैं प्रॉक्सी लगा दी. ठीक है. सो ऐसे ही यहाँ पे आएगा जो हमारी मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स के लिए हमने सबको नोटिस दिया है और पर्टिकुलर डेट टाइम पे है, और वहाँ पे क्या है कि प्रॉक्सी बनता है. प्रॉक्सी बनता है कौन कि जो एक्चुअल पर्सन है जो कि मेंबर था, ठीक है, वो नहीं आ पाया बट उसने अपनी एक प्रॉक्सी लगा दी. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ अ प्रॉक्सी इन द केस ऑफ कंपनी लॉ? प्रॉक्सी मीन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ शेयर होल्डर एट अ मीटिंग, लेटर ऑफ अथॉरिटी अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी. सो एक बंदे के बिहाफ पे जो दूसरा बंदा मीटिंग को अटेंड कर रहा है, या सो एक पर्टिकुलर बंदे के बिहाफ पे जो दूसरा बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा है, दैट इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ पर्टिकुलर मेंबर. इसके भी है वो किसने भी उसको पॉइंट किया है. सो इसके लिए क्या होता है, प्रॉक्सी ऐसे ही नहीं कि भाई आपने जब चाहा तो प्रॉक्सी लगा दे, नो, ऐसा कुछ है. पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है इसका एंड मस्ट डिपॉजिट होता है पर्टिकुलर 48 आवर्स में बिफोर द मीटिंग. सो अगर आप मीटिंग नहीं अटेंड करने वाले, अगर आपको प्रॉक्सी लगाने हैं तो मीटिंग स्टार्ट होने से ये 48 आवर्स यानी कि 2 दिन पहले आपको और डिपॉजिट करने पड़ते हैं प्रॉक्सी कि मेरे ब्याह पे ये बंदा मेरी मीटिंग अटेंड करेगा. और इसका जो पीरियड होता है वो फिक्स होता है, शॉर्टर टाइम पीरियड होता है. ऐसा नहीं है कि भाई वो हमेशा ही अटेंड करेगा, नहीं भाई. कोई इन द केस कि आपका कुछ भी एमरजेंसी सिचुएशंस है, आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो यू कैन डू एंड यू कैन हायर अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर योर प्रॉक्सी. सो दैट इज़ ओके बट नॉट अ परमानेंट बेसिस. सो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सी. सो भाई इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं होगी, वो अपॉइंट कर ही नहीं पाएगी. ऑब्वियस है कि जब आपकी जो शेयर कैपिटल है, ओके, तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट है ऑब्वियस है तो शेयर कैपिटल थ्रू ही होगी. तो जिस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होती वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करती है. सो प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बट मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी ओनली अपॉइंट अ प्रॉक्सी इट्स ऑन मेंबर. सो ये कहते हैं प्रॉक्सी जो है वो मेंबर कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती. बेसिकली सेक्शन 8 के थ्रू जो प्रॉक्सी है उसमें ऑनर अपॉइंट करता है अपनी. अ पर्सन कैन नॉट एक्ट प्रॉक्सी, अगर कोई भी पर्सन प्रॉक्सी का एज ए प्रॉक्सी एक्ट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या है कि मोर देन 50 मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, कि 50 मेंबर है, 50 मेंबर से ज़्यादा जो है उनके पास 10% से शेयर कैपिटल है, तो प्रॉक्सी नहीं हो सकता. या फिर जो एक बंदा है वो होल्ड कर रहा है 10% से ज़्यादा शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स, ठीक है. 50 मेंबर पहले करनी चाहिए, 50 मेंबर के पास 10% ज़्यादा शेयर कैपिटल है और एक अकेले बंदे के पास है, तो इस केस में क्या होगा, वो प्रॉक्सी नहीं बन सकता. प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी ना आपकी मीटिंग में ना कभी भी अपने ओपिनियंस नहीं देगी, वो जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ यू बस ओनली मीटिंग अटेंड करेगी एंड ही और शी हैव अ राइट टू अटेंड ओनली अ मीटिंग, नॉट टू स्पीक, ठीक है, एंड डू नॉट हैव अ राइट ऑफ वॉट एक्सेप्ट इन अ पॉल. सो रिप्रेजेंटेटिव करती है बॉडी कॉपरेट होती है प्रेसिडेंशियल इंडिया गवर्नर स्टेट नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉक्सी. सो ये जो बॉडी कॉपरेट हो गई, प्रेसिडेंट हो गई, ठीक है, गवर्नर हो गई, ये प्रॉक्सी कंसिडर नहीं करते. कहते हैं कि बंदा जो है वो ही आएगा आपके अटेंडेंस के लिए, अपने मीटिंग्स के लिए, प्रॉक्सी नहीं होगी. तो प्रॉक्सी को अभी भी रिवॉक की जा सकती है बिफोर हैज़ वोटेड. जो प्रॉक्सी जब वोट होने स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले प्रॉक्सी को कोई भी रिवॉक कर सकता है. प्रॉक्सी जो होगी रिवॉक होगी इफ मेंबर पर्सन अटेंड द मीटिंग और डाई एंड अ कंपनी हैज़ नॉट ऑफ दैट. तो प्रॉक्सी कब रिवॉक होगी, अगर मेंबर
पर्सन अटेंड कर रहा है वो ये मैंने प्रॉक्सी लगाई थी, बट मैं खुद एलिजिबल हूँ, मेरे पास अब इतना कोई भी वर्कलोड या फिर जो भी किस भी कंडीशंस था या जो भी मेरी रीजंस था ना अटेंड करने का मीटिंग वो अब नहीं है, तो मैं खुद अटेंड कर लूँगी। सो एट दैट टाइम आई डोंट नीड अ प्रॉक्सी, सो उस टाइम वो रिवोक हो जाएगी। या फिर कंपनी नोटिस दिया या फिर उस पर्सन की डेथ हो गई है तो भाई वो नहीं हो पाएगा। देन आता है मिनट्स। मिनट्स क्या होते हैं, लाइक आपकी बुक्स होती है जिसमें आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल होता है कि आपकी कंपनी में क्या हुआ कैसे हुआ, पूरी बुक्स होती है उससे रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग आर डिस्क्लोज्ड। Section 118 impose statutory obligation on every company to keep minutes of a procedure of every जनरल मीटिंग। सो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ये आपकी कंपनी की कि आपको मिनट्स जो मिनट्स ऑफ बुक्स है वो आपको बनानी है, शेयर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की, रेजोल्यूशन पास जो हुआ है, पोस्टल बैलेट सिस्टम है, बीओडी की मीटिंग्स, एवरी कमेटी बीओडी। सो भैया आपकी मिनट्स में बेसिकली क्या होते हैं, मीटिंग्स हो गई, डेटर क्रेडिटर, पोस्टल बैलेट सेक्रेटरी सबसे रिलेटेड बीओडी। जो एंट्रीज जो होंगी विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए अभी कंक्लूजन मीटिंग के बाद। हमने मीटिंग सेलेक्ट की एजीएम ईजीएम वट इज द मीटिंग वट एवर द मीटिंग, सो आफ्टर द कंक्लूजन, सो विद इन 30 डेज जो भी आपका कंक्लूजन है वो आप इसमें अपने डिटेल्ड हो जाएंगे, आपके इसमें मेंशन हो जाएंगे, डिस्क्लोज हो जानी चाहिए। इन बुक्स कीप स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ ईयर आफ्टर नॉन द मिनट्स बुक। तो मिनट्स बुक में ये है कि आपके जो भी आपका डिसाइड हुआ तो उसमें सारी चीज़ें वो अब मेंशन होनी चाहिए। एंड पेजेस जो होंगे मिनट्स के वो कॉन्सिक्यूटिवली होंगे एंड नंबर्ड होंगे और साइंड होंगे थ्रू, जैसे लाइक हमारी जो बुक्स होती है उसकी तरह ही होगी बट थोड़ी अलग होगी। सबको डिस्क्लोज होगा, हर पेज होगा, कॉन्सिक्वेंटली होंगे, साइंड होगा और नंबर्ड होगा सब पे। इनिशिएटेड एंड लास्ट पेज ऑफ रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग ईच मीटिंग शैल बी डेटेड एंड साइन। सो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक का जो होगा उसमें साइन डेट्स वगैरह सब होंगी। मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी। सो वो ये कि आप जो भी उसमें डिस्क्लोज कर रहे हो वो सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, कुछ भी उसमें फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है इन दी सेक्शन 118 तो आपको 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा, फ़ाइन देना पड़ेगा ऑफिसर्स को, एंड शायद पनिशेबल होगा वो फ़ाइन, और जो आपका एक्सटेंड हो सकता है 5,000 से 25,000 देना ही है, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है आपका इन द केस ऑफ ऑफिसर, और इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर शैल भी पनिशेबल हो जाता है इन द केस ऑफ कंपनी में आपको 5,000 से आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। मिनट्स बुक शुड बी कीप रजिस्टर्ड ऑफिस। सो आपकी मिनट्स जो होंगे ऑफिस में होंगी और रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगी, वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा, और ओपन इंस्पेक्शन होगी। ऐसा नहीं है लाइक कि हमने बना दी इज इट ओके, नो इंस्पेक्शन भी मैंडेटरी। somebody is not satisfied that a particular thing, so they have a right to check the minutes and scrutiny of minutes or inspection is that, so at least 2 hours each day। तो हर दिन for 2 hours के लिए उसके इंस्पेक्शन के लिए वो ओपन होगी। और अगर मेंबर्स को लगता है कि टू बी एंटाइटल्ड फर्निश्ड विद इन 7 days रिक्वेस्ट मेड बाय हिम, तो मेंबर की रिक्वेस्ट पे फर्निश किया जाएगी 7 days के अंदर विद द कॉपी ऑफ मिनट्स। कॉपी जब होगी उसकी पेमेंट होगी, सच सम मे बी प्रिस्क्राइब्ड होगा कि उसके एंटाइटल उसकी रिक्वेस्ट पे 7 days के अंदर वो रिक्वेस्ट के थ्रू ओपन की जाएगी, और कॉपी जो है उसको मिनट्स की पेमेंट वगैरह सब उसमें प्रिस्क्राइब्ड होगा। अब इंस्पेक्शन हुआ, कॉपी इज़ नॉट फर्निश, जब जो आपकी इंस्पेक्शन जो कॉपी उसकी होनी चाहिए थी वो आपकी बनी ही नहीं कॉपी, ठीक है, उस टाइम पे आपको 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा कंपनी एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, जो भी अगर पर्सन का डिफ़ॉल्ट हुआ है तो, एंड जो कि एक्सटेंड हो सकता है आपका, ठीक है, एज़ पर सेक्शन 119। ट्रिब्यूनल में फर्दर एक्सटेंड कर देता है इसको ₹5,000 के ₹5,000 से। सो इमीडिएटली इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक ऑफ ऑर्डर दैट इज़ अ कॉपी रिक्वायर्ड मे बी सेंट फर्दर टू दी पर्सन रिक्वायर्ड टू दी सेम। सो भैया जब आपको बोला गया कि आपको दिन में 2 घंटे का इंस्पेक्शन यहाँ पे हो सकती है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपको इन केस नहीं कर रहे तो आपने डिफ़ॉल्ट के मतलब कुछ ना कुछ तो है, कुछ जो भी हार्ड ग्रुप्स हैं तो उस केस में आपको 25,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्लस आपका एक्सटेंड हो सकता है इन द केस ऑफ कंपनी ₹5,000 से भी आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपका इंस्पेक्शन बोला गया तो उसे आप फर्निश करो। सो एक ब्रीफ रिव्यू लेते हैं इसका, व्हाट इज़ दैट, ओके। सो proxy is that when you have a lots of work and you do not have a time to attend a particular meeting, so you can hire a particular person to attend their meeting, like okay, so on the basis of you can hire a particular person, and proxy must be deposited within a 48 hours for 48 hours। सो ये क्या होता है, तो फिक्स होता है पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है क्योंकि प्रॉक्सी है, सो आप तो फिक्स नहीं कर सकते, बट हाँ बिफोर 48 आवर्स रिक्वायर्ड टू बी
deposited. Next is company without share capital do not have a right to hire a proxy. तो ये जो भी किसी भी कंपनी की अगर शेयर कैपिटल नहीं तो बट प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं करेगी, बट ऑब्वियस है कि आपकी शेयर कैपिटल होती है, वैसे ये जनरल रूल है. सो प्रॉक्सी नीड नॉट बी मेंबर ऑफ कंपनी. सो कंपनी जो होता है प्रॉक्सी मेंबर तो होता ही नहीं कंपनी का, बट प्रॉक्सी जो होता है एज पर सेक्शन 8 कैन ओनली अपॉइंट अ प्रॉक्सी इट्स ऑन मेंबर, बट एज पर सेक्शन 8 वो आपकी प्रॉक्सी को कर सकता है. अ पर्सन कैन नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी. अ पर्सन कौन प्रॉक्सी नहीं हो सकती जिसकी 15 मेंबर्स में होल्ड कर रहे 10% मोर शेयर कैपिटल. सेकेंड कंडीशन इज़ दैट कि एक अकेला बंदा 10 से ज़्यादा % होल्ड कर रहा है तो उसके जो प्रॉक्सी आपकी नहीं बन सकता वो. और प्रॉक्सी को क्या होता है, डू नॉट हैव अ राइट टू स्पीक, ओनली अटेंड अ मीटिंग एंड हैव अ वोटिंग राइट बट नॉट बाय द पोल. एंड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बॉडी कॉपरेट है, गवर्नर है, स्टेट है, वो प्रॉक्सी को कंसिडर नहीं करते. और प्रॉक्सी कैन बी रिवोक एनी टाइम बिफोर हैज़ अ वोटेड. सो एट इन द केस ऑफ एन main member or a original member is liable to attend a meeting and he is ready to attend a meeting, so at that time at that time that person revoke the proxy. And in the case of a death of a member, so at that time proxy ultimately revoked. Minutes is that the types of a books. In this books we are disclosing the each and everything about the company related to proceedings of every general meeting. What is the proceedings of general meeting? Conclusion, creditors, debtors, resolution, BOD, postal ballot, voting, etc. So entry should be after the conclusion of the meeting. Conclusion of the meeting within 30 days should be made within 30 days of the conclusion meeting and passing of resolution. Postal ballot in books keep specially in the purpose here thereafter known as the meeting book. So वही after the conclusion within 30 days आपको उसमें सब कुछ होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए. पेजेस आर साइंड, पेजेस आर नंबर्ड एंड साइंड बाय a member. So next is in the minutes of our books each and everything disclosed in a very beautiful manner and a very original piece of work. And in the case of default in that, so penalty of rupees 25,000 may be extended of rupees by the rupees 5,000. And minutes book should be kept at a registered office and should be open for a per day for 2 particular hours, that is the 2 hours. And in this particular hours you have a right to inspect minutes, and particular member have a right to inspect a minute in a particular working hours or particular the hours that is available for every members. So अगर देन इंस्पेक्शन के बाद उसके पास राइट होता है कि वो आपकी कॉपी फर्निश की जाएगी, आपको वो कॉपी दी जाएगी. और वैन पर्टिकुलर वही आपने इंस्पेक्शन के लिए बोला कि हमें वो कोई डाउट लग रहा है, मेरे को इसके लिए इंस्पेक्शन करनी है, अगर आपको वो इंस्पेक्शन कॉपी मिलनी चाहिए, अगर आपको वो नहीं मिलती तो एट दैट टाइम क्या आपको 25,000 की पेनल्टी आपको देनी पड़ती है और एक्सटेंड हो जाता है बाय रुपीज़ 5,000. So I hope you all understand what is proxy and minutes of books. If you have any doubt, ask in the comment section. And stay tuned. मिलते हैं next class में with D.Nikita with the new topic e-votings. Bye guys. See you soon.